कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता कर्मों का फल। कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। कब, किस रूप में, किस जन्म में वो हमें मिलते हैं, ये कोई साफ बता नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश्वर महिन आज आपके सामने एक बहुत ही रोचक और शानदार कहानी लेके आया हूँ। बहुत समय पहले की ये बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। बचपन से साथ रहते हुए, एक साथ खेलते हुए, एक ही थाली में खाना खाते हुए वो बड़े हुए। दोनों हमेशा साथ रहते थे। एक का नाम था राम, दूसरे का नाम था श्याम। राम सीधा साधा और भोला भाला था, जबकि श्याम टेढ़ा और नटखट था। दोनों के विचार एक दूसरे से विपरीत थे। दोनों का व्यवहार एक दूसरे से विपरीत था, पर दोनों गहरे दोस्त थे। पूरे गांव वाले आश्चर्य करते थे कि ये विपरीत विचारों वाले दोस्त आपस में मिलते कैसे हैं। एक बिल्कुल सीधा साधा, धार्मिक प्रवृत्ति का सच्चा इंसान, शांत इंसान। दूसरा था क्रोध प्रवृत्ति का, ऐश अयाशी करने वाला, जुआ खेलने वाला, बदमाश टाइप का व्यक्ति। पर दोनों मिलजुल के खाना एक ही थाली में खाते थे। ये एक आश्चर्य की बात थी। एक दिन जो बदमाश व्यक्ति था वो आया और अपने दोस्त से कहा कि पहाड़ी के पीछे कुछ नट वगैरह आए हुए हैं जो खेल खेलने आए हैं, चलो वहाँ एंजॉय करके आते हैं। जो सीधा साधा व्यक्ति था उसने मना कर दिया। बोले नहीं, सामने पहाड़ी पर गुरुजी आए हुए हैं, मैं उनके आश्रम में जाऊंगा और वहाँ सत्संग सुनूंगा। ऐसा कह के दोनों दोस्त 7 दिन के लिए अलग हो गए। सीधा सरल व्यक्ति राम सत्संग चला गया, टेढ़ा बांका व्यक्ति श्याम मनोरंजन के लिए चला गया। 7 दिन बाद जब श्याम गांव लौट कर आया तो उसने अपने दोस्त को ढूंढा। राम के घर गया। राम उसे आराम करते हुए मिला। राम से पूछा, कहो दोस्त, तुम्हारा सत्संग कैसा रहा? राम ने कहा, मैंने 7 दिन सत्संग सुना, पर जब वापस आ रहा था तो एक जहरीला कांटा मेरे पैर में लग गया। हालात मृत्यु तक पहुंचने लगे, परंतु गुरुजी ने कोई ऐसी औषधि लगाई जिससे मैं ठीक हुआ हूं और अब आराम कर रहा हूं। राम ने श्याम से पूछा, तुम्हारा कैसा रहा? श्याम ने कहा, मैंने बहुत अच्छा एंजॉय किया, खूब खेला, खूब नाचा, खूब गाया, खूब खाया पिया, मौज की। और हाँ, मज़े की बात यह कि जब मैं वापस आ रहा था तो मेरी ठोकर पे कुछ लगा। देखा तो एक गठरी थी जो स्वर्ण मुद्राओं की थी और उसमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी। ये बात राम को चुभ गई। उसने मन में सोचा कि मैं इतना सीधा सरल व्यक्ति और मैं सत्संग सुन के आया तो मुझे कांटा लगा। ये इतने ऐश अयाशी कर रहा है, मज़े कर रहा है, फिर भी इसे स्वर्ण मुद्राएं मिल रही है, तो क्या ये गलत नहीं है? इस बात का रहस्य जानने के लिए दोनों गुरुजी के पास गए। राम ने अपनी पूरी बात गुरुजी के समक्ष रखी और इसका कारण पूछा। गुरुजी ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की, फिर मुस्कुराते हुए आंखें खोली और उन्होंने बताया, पिछले जन्म में राम ने बहुत बुरे कर्म किए थे। उनकी सजा इस जन्म में उसे मिलनी थी। सजा ये थी कि एक भुजंग नाग आता और इसे काट कर चला जाता और ये तुरंत मर जाता। परंतु राम ने बचपन से ही सत्संग सुने, ऋषि मुनियों की सेवा की, सबकी मदद की, तो इससे धीरे धीरे इसके कर्म कटते गए और अंत में एक जहरीले कांटे पर आकर इसकी सजा खत्म हो गई। इसके बाद अब ये पूरा जीवन सुखी जिएगा। परंतु श्याम के जीवन में इस जन्म में उसे राजा बनना था, क्योंकि उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे। वही बात, ये बचपन से जुआ खेलना, शराब पीना, मांस मदिरे का सेवन करना, ऐश करना, इसने सारे पैसे धीरे धीरे बर्बाद करते करते खत्म कर दिए। अपने शौक पूरे किए और अंत में जो इसका खजाना बचा वो थी 1000 स्वर्ण मुद्राएं, वो भी भगवान ने इसे वापस कर दी। अब इसके बाद इसे कुछ नहीं मिलना है। ये बात सुन के दोनों दोस्त सहमत हो गए।
दोस्तों, इस कहानी का तात्पर्य ये है कि हमें कर्म भोगने ही पड़ेंगे किसी भी तरीके से, किसी भी जन्म में। यहाँ तक कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने कर्मों का भुगतान किया। ठीक वैसे ही इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी कर्म करना है सोच समझकर करना है, सजग रहकर करना है और अच्छा करना है। फल उसी का ही मिलेगा जो कर्म आप करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे नीम के बीज को बोकर आप चाहें कि आम फल उग जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। जो मनुष्य जन्म हमें मिला है, इसमें हमें मोक्ष प्राप्त करना होता है, तो ईश्वर की भक्ति करते हुए, सन्मार्ग पर चलते हुए इस उद्देश्य को प्राप्त करें। मन की बात में बताते चलें, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके सारे पाप कट जाएंगे, और अगर आपके कर्म बुरे हैं तो पिछले जन्मों के पुण्य भी सारे समाप्त हो जाएंगे। अतः गुरु की सीख है कि अच्छे कर्म करते चलें। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे, शक्ति दे, ताकि हम अच्छे कर्म करते हुए मोक्ष प्राप्त करें। जय हिंद।